हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौतेली माँ की कहानी। संध्या के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, लेकिन उसके कदम पड़ते ही उनकी किस्मत बदल जाती है और राजीव का कारोबार चल पड़ता है। फिर देखते ही देखते वो लोग अमीर बन जाते हैं। फिर एक दिन संध्या की सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ संध्या के ससुराल आती है। संध्या के ससुराल की ठाट बाट देखकर दोनों माँ बेटी के आंखें पटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या माँ, संध्या के ससुराल वाले अचानक कितने अमीर कैसे बन गए? मैं भी ये सोच रही हूँ बेटी, ये लोग गरीब हैं। यही सोचकर मैंने संध्या की शादी करवाई थी। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि ये लोग इतने अमीर बन जाएंगे तो मैं राजीव के साथ तेरी शादी करवा देती। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता माँ, अब तो संध्या जिंदगी भर यहाँ एक महारानी की तरह राज करेगी। तू फिक्र मत कर बेटी, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं इस संध्या की बच्ची का पत्ता साफ करके राजीव से तेरी शादी करवा दूंगी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है? हाँ बेटी, इन सब बातों में मैं माहिर हूँ। एक बार नागिन का कांटा बच सकता है, लेकिन मेरा नहीं। फिर दोनों माँ बेटी कुछ दिनों के लिए संध्या के ससुराल में रुक जाते हैं। संध्या उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। फिर कुछ दिनों के बाद संध्या की सास का जन्मदिन आता है। संध्या अपनी सास के लिए उसकी फेवरेट खीर बनाती है, लेकिन तभी सबकी नजर बचाकर चंपा उस खीर में नींबू निचोड़ देती है। संध्या की सास की सभी सहेलियां उसके घर पर दावत के लिए आती हैं। संध्या उन सबको खीर परोसना शुरू कर देती है, लेकिन तभी जरा रुको संध्या, ये तुमने कैसी खीर बनाई है? इस खीर का सारा दूध फट गया है। उस खीर को देख वहां बैठी सभी औरतें कमला की बात से सहमति जताते हुए संध्या की बुराई करना शुरू कर देती हैं। इस तरह अपनी बहू की बुराई सुनकर गायत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन तभी वहाँ निशा खीर लेकर आ जाती है। आप सभी लोगों को उदास होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, मैं आप सभी लोगों के लिए गर्मा गर्म खीर बनाकर लाई हूँ। ये देख सभी औरतें खुश होकर खीर खाने लगती हैं। वाह बेटी, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती हो। तुम संध्या की बहन हो ना? जी हाँ आंटी जी, मैं संध्या की बहन हूँ। गायत्री, तूने बेवकूफी कर दी। तुझे संध्या की जगह इसे ही अपनी बहू बनाना चाहिए था। उसके बाद सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। फिर अगले दिन से चंपा संध्या के काम बिगाड़कर उसे गायत्री की नजरों में गिराना शुरू कर देती है। इस तरह धीरे धीरे गायत्री संध्या से नफरत करने लगती है और दूसरी तरफ निशा उसकी चहेती बन जाती है। निशा बेटी, तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। काश तुम मेरी बहू होती। तभी वहाँ चंपा आ जाती है और कहती है, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। गायत्री बहन, तुम चाहो तो अपने राजीव से संध्या को तलाक दिलाकर मेरी बेटी निशा को अपनी बहू बना सकती हो। ये सुनकर गायत्री खुश हो जाती है और अगले दिन अपने बेटे राजीव से कहती है कि वो संध्या को तलाक दे दें। लेकिन राजीव अपनी माँ की नहीं सुनता। माँ, लगता है तुम्हारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है। ये दोनों माँ बेटी संध्या को इस घर से निकालने के लिए सब चाल चल रही हैं। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ माँ, जरा सोचो, पहले संध्या हर काम बिल्कुल सही तरीके से करती थी, लेकिन इन दोनों माँ बेटियों के आने से अचानक संध्या के काम कैसे बिगड़ गए? इसके पीछे जरूर इन दोनों माँ बेटी का हाथ है। इतना कहकर राजीव अपने मोबाइल में उन दोनों माँ बेटी का एक वीडियो शुरू कर देता है। उस वीडियो में दोनों माँ बेटी संध्या को घर से निकालने की साजिश रच रहे थे।
ये देख गायत्री एक डंडा उठाकर उन दोनों माँ बेटी के पास पहुँच जाती है। तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठाकर इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं इस डंडे से तुम दोनों की पिटाई शुरू कर दूंगी। अचानक गायत्री का ये तेवर देख चंपा समझ जाती है कि उसे सच्चाई का पता चल गया है और वो डर कर उसी वक्त अपनी बेटी को लेकर संध्या के ससुराल से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लालची और धोखेबाज रिश्तेदारों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।